जानसू साहिबा नहीं है? वो चली गई डॉक्टर लेवेंट। चली गई? कहाँ गई हैं वो? हमसे तो वो लगाबिया का कहकर गई हैं। लगाबिया? शुक्रिया। हाँ तो यमनी कॉफी बनाई है मैंने, बहुत मेहनत की है इस पर। पी कर बताएं कैसी है। ठीक तो होगा ना? ये कुछ मुख्तलिफ बनाई है मैंने। हमेशा एक जैसा ही होता है। कल एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कैसा सरप्राइज? ये जो उसका रद्देमल था ना सरप्राइज का नाम सुनकर, उस पर मैं तहे दिल से एतराज करता हूँ। दोस्त है मेरा, लड़कियों की तरह रिएक्ट करता है ना तो अच्छा नहीं लगता मुझे। एक मिनट रुक जाएं शेफ, आपसे पहले मैं पूछ लेता हूँ, क्या सरप्राइज है? हाँ असगर, क्या सरप्राइज है? हाँ ये रिएक्शन बेहतर था। अब सुनो, हमदन गोश होकर सुनो। सरप्राइज। सरप्राइज बोलो नहीं बीच में। अच्छा वो तुम यही हो? हाँ। तुम इस मसले को अच्छी तरह समझते हो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मदद करोगे ना मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बताइए क्या हुआ है। जानसू है यहाँ पर? वो यही थी, एसगी के साथ अभी गई है, थोड़ी अपसेट थी। देखो मेरे दोस्तों, बात यह है कि कल मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से लड़ाई हो गई। अल्लाह अल्लाह, आप तो बहुत खुश थे, फिर क्या हुआ? मैं समझ सकता हूँ कि क्या हुआ होगा। हाँ, अब अपने होश में नहीं होंगे, पता नहीं क्या कह रहे होंगे, खुद को संभाल नहीं पा रहे होंगे, ऐसे ही हुआ होगा। मत पूछो असगर, कल जो मेरी हालत थी उसकी वजह से ये सब हुआ। आपको लगता होगा ऐसा? और ये सब इसकी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? क्या मतलब कि तुमने क्या किया है? तुमने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया है, पता नहीं क्या क्या कहा है मुझसे। मैं जब यहाँ पर आया हूँ उसने मेरे कान भरे हैं। शादी शादी शादी, इसके अलावा कोई बात ही नहीं। और फिर आखिरी लम्हे में मैंने उसे प्रपोज कर दिया। अब तो खुश हो गए होगे ना तुम? तो क्या मान गई? हाँ बिल्कुल मान गई, कैसे नहीं मानेगी, मुझे इनकार कर ही नहीं सकती। मैंने तो तुम्हें बताया था कि मेरा करिश्मा कुछ ऐसा है। मैंने तो कहा था आपसे। हाँ तुमने कहा था मुझसे, मगर तुम एक मुहज़्ज़ब इंसान नहीं हो, तुम्हें नहीं मालूम कि किससे कैसे बात करनी है। ठीक है दोस्तों, हमें इस तरह की मनफी सोच नहीं रखनी चाहिए, और वो भी आज जो मैंने सब कुछ सुना है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चा जो आने वाला है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम कहना क्या चाह रहे हो वैसे? क्या मतलब बच्चा? हम कुछ समझे नहीं हमरे। तो आप लोग नहीं जानते? क्या नहीं जानते हम लोग? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। डॉक्टर लेवेंट यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, जानसू साहिबा उम्मीद से हैं। उम्मीद से हैं? जी बिल्कुल। मतलब जानसू उम्मीद से है? उम्मीद से हैं। हो गया ठीक? जान बच गई मेरी। खुश आमदीद। क्या लेंगे? एक गिलास ठंडा पानी। ठीक है। मेरी बात सुनो बारमैन, बेहतर होगा तुम मुझसे मजाक मत करो, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। अब सच बताओ मुझे कि आखिर बात क्या है? मजाक क्यों करूंगा मैं? जानसू साहिबा ने खुद बताया है ये। जानसू? ये जानसू ने तुम्हें खुद बताया है? हाँ भाईजान, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत अच्छी खबर है और बहुत खुश हैं हम लोग। ये बात सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ असगर, मैं एक बाप बनने वाला हूँ और ये इससे सुनना पड़ रहा है। वो जानसू आपको सरप्राइज देना चाहती थी असल में, वो तो बस ये पेट का हल्का निकला। हाँ, देखो लगता है मुझे घर जाना चाहिए, मेरी तबीयत अजीब हो रही है, शायद ये हार्ट अटैक है। गलत बोल रहे हैं, पैनिक अटैक होता है। क्या? पैनिक अटैक? मुझे मालूम है ये पैनिक अटैक है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ये मेरा मसला है। तुम कौन होते हो? मैं तो बस बता रहा था। अच्छा मैं अब घर जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों में से कोई मुझे घर तक छोड़ सकता है? अकेले मत जाइए, यही बेहतर होगा। अब एक काम करें, इसको साथ ले जाएं। चलो जाओ। नहीं रुको जरा, बार में नहीं, तुम छोड़ दो मुझे। मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं यहाँ पर रुकूंगा और इसकी जगह पर ये काम संभालूंगा। यहाँ पर भी तो कोई होना चाहिए ना, बहुत कुछ ठीक करने वाला है यहाँ। सही कहा तुमने, तुम में और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। कितना अजीब है ये। चलो ठीक है, बारमैन तुम ही छोड़ दो, मगर मैं इस बारे में तुमसे बात जरूर करूंगा। अब बातें करना बंद करें, चलिए। मेरी बात सुनो, रास्ते में मुझसे कोई भी बात नहीं करना। बहुत हो गया डॉक्टर, चलें। हाँ ठीक है चलो। ये तो खुशी की बात है, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ, हैरत हो रही है मुझे। बच्चा आने वाला है दुनिया में। तुमने सुना, कुत्ता भौंक रहा है। हाँ, भाऊ भाऊ कर रहा है। पता है मुझे, वो कुत्ता है। सही। यहाँ ऐसे बैठने से बेहतर है क्यों ना मूवी देखें साथ में। तुम यहाँ मौजूद तो हो बारमैन? क्या मैं टीवी हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम एक इंसान हो और मुझे एक इंसान की जरूरत है।
मेरी बात सुनो बारमैन, मैं एक बहुत ही बदकिस्मत आदमी हूँ। मतलब ये कि मैं खत्म हो चुका हूँ बारमैन। हाँ। बिल्कुल खत्म। क्या तुम बता सकते हो कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मेरे साथ ऐसा हुआ? आपकी शख्सियत देख के तो यही लग रहा है कि आपने जवानी में बहुत सारी गलतियां की होंगी। मुझे तो यही लग रहा है। तो मतलब तुम्हें ये लग रहा है? हाँ ना। क्या मुसीबत है, सब कुछ खत्म हो चुका है बारमैन, सब कुछ। तहम्मुल रखें, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। यानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आप पाप बनने वाले हैं। क्या बच्चे पसंद नहीं है आपको? नहीं, बच्चे मुझे बहुत पसंद है, यहाँ तक कि मेरी एक बेटी भी है, बहुत छोटी सी है। क्या हुआ? गजब हो गया। अब ये सब ज़ैनब से कैसे कहूँगा? एक आइडिया है, उसे ये कह दीजिएगा कि तुम्हारा भाई आने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं कह सकता बारमैन, क्योंकि उसकी 2 ही शर्तें हैं, समझे? 2 शर्तें हैं। पहली ये कि शादी नहीं करनी, दूसरी ये कि उससे कोई बहन भाई नहीं चाहिए। अब बताओ क्या करूं मैं? मतलब 2 गलतियां हुई आपसे? हाँ, सही कहा तुमने। सूरत हाल थोड़ी संजीदा है। खैर मैं चलता हूँ। रुक जाओ, नहीं जाओ, थोड़ी बातें और करते हैं। मैंने बताया ना, मुझे इस वक्त किसी की जरूरत है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे काम पे वापस जाना है। मेरी बात सुनो बारमैन, मैं इसके लिए तुम्हें पैसे भी दूंगा। वाकई में? आखिर आप किस किस्म के इंसान हैं डॉक्टर? आप अपने दोस्तों को रिश्वत दे के खरीद सकते हैं, ये कैसे सोच लिया? कौन से दोस्त की बात कर रहे हो? ये तुमने कैसे सोच लिया? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम इसे एक जॉब की तरह समझ सकते हो। वैसे कितने पैसे देने का सोच रहे थे? तुमने कितना सोचा है? यही कोई 3-4 हजार। कितने? 3-4 हजार। ठीक है, इतने तो दे सकता हूँ मैं। देखो, मुझे माफ करना बारमैन, मैंने तुम्हारा काफी दिल दुखाया है। कोई बात नहीं, दोस्तों में नोकझोंक तो हो जाती है। मगर डॉक्टर एक मसला है, मैं रुक तो जाऊं लेकिन मेरे पास पजामा शर्ट नहीं। उसका कोई मसला नहीं, मेरे पास बहुत सारे हैं बारमैन। मेरे पास सिल्क का भी है, साटन का भी है, कॉटन का भी है। कौन सा चाहिए तुम्हें? तुम्हें जो भी चाहिए ले लेना। और सोने के लिए घोड़े के बालों वाले गद्दे का बेड भी है। यकीन करो, जब इंसान सोने के लिए उस पर लेटता है तो यूं समझो वो लेटते ही सो जाता है। अच्छा है, मैंने घोड़े के बालों के गद्दे का पहली बार सुना। ना पूछो। ना पूछूं? हाँ, क्या बात है बारमैन, इंसान भी कितना मजबूर होता है ना, कभी ना कभी किसी न किसी की जरूरत पड़ ही जाती है। हाँ बिल्कुल, सच कहा। क्या हो गया है? गुड मॉर्निंग बारमैन, सो गए थे आराम से? जी बिल्कुल, बहुत आराम से सोया, बच्चों की तरह। और हाँ, जैसे कि आपने मुझसे कहा था कि गद्दा घोड़े के बालों से बना हुआ है, मुझे लगता है कि किसी अरबी घोड़े के बाल होंगे वो, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही आरामदेह था। अच्छा। नहीं, अरबी घोड़े के बालों से नहीं बना हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस पर सोए हो वो नॉर्मल सा बेड था। हाँ, तो ऐसा मजाक क्यों किया? आपको क्या लगा बेवकूफ हूँ मैं? मुझे कुछ नहीं पता। अब एक लफ्ज भी मत बोलिएगा। ऐसे नाराज हो रहा है जैसे बीवी हो मेरी। पागल इंसान हो क्या तुम? एक आम सा बारमैन और मैं डॉक्टर हूं। कैसी बदबू है ये? फ्लैश तो करना था ना। ओह, ये क्या है? तुम्हारी हेयर पिन देखकर कितना अफसोस हो रहा है मुझे, मगर तुम उदास मत होना। नहीं, मेरी प्यारी जानसू। आप ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर? हेयर पिन देखकर आंसू बहा रहे हैं और इससे बातें भी कर रहे हैं। दे मुझे, मेरा है ये। तो तुम्हारा है ये? हाँ। वैसे तुम्हारे पास इसका क्या काम है? खुशकिस्मत है ये मेरे लिए, मेरी साबिका दोस्त की हेयर पिन है। मैं इसे हर वक्त अपने पास रखता हूँ क्योंकि ये मेरा गुड लक चार्म है। जल्दी आकर मेरे लिए नाश्ता बना दें, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं।